अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज ईद के बाद बाकायदा वर्किंग डे का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन मुकदमा समात का मुंतजर था और ये मुकदमा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को फौरी रिलीफ तो नहीं दे सकी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फरीद ने आज इस मामले में अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। आज की समात में क्या कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन का दिफा करने की अपनी रिवायत चीफ जस्टिस ने कैसे बरकरार रखी और इसके अलावा ऑर्डर क्या हुआ, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो आज समात का आगाज हुआ तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील थी और उनके वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अपने दलाइल का आगाज किया। तो उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो केस है ये आर्टिकल 219 सी की तशरीह का केस है और आर्टिकल 219 सी को अगर आपके सामने रख दूं तो वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से मुतालिक है और उन इख्तियारात में वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील। तो सिकंदर बशीर मोहम्मद ने यह बताया कि आर्टिकल 219 शिक सी के तहत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील है वो इलेक्शन कमीशन का मामला है और इसमें हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, ना ही हाई कोर्ट इससे मुतालिक कोई अहकाम दे सकती है। तो क्योंकि ये आईनी तशरीह का मामला है तो दो जजेस ये केस टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं सुन सकते। मामला लार्जर बेंच को जाना था और वो भेज भी दिया गया जजेस कमेटी को बनाने के लिए और समात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। दौरान समात जो रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में मुकर्रर करने का ऑर्डिनेंस था उसके से मुतालिक भी बात हुई, लेकिन उससे पहले ये कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ने जो इलेक्शन कमीशन है उससे मुतालिक ये वाजे कर दिया कि वो एक बड़ा मोहतरम इदारा है और उसका भी एहतराम किया जाना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने एक तजवीज़ भी दे दी कि ट्रिब्यूनल्स का जो मामला था इसको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आपस में बैठ के एक मुलाकात में भी तय कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर मामले को घसीट के अदालतों में क्यों लाया जाता है, हर चीज को मुतनाज़ क्यों बनाया जाता है, मिल बैठ की चीजें क्यों तय नहीं कर ली जाती। और उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फरीद ने ऑर्डिनेंस के मामले पर यह कहा कि हर चीज में ऑर्डिनेंसेस क्यों लाए जाते हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद उनके सामने मौजूद थे तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ये जो पूरा मामला है ऑर्डिनेंस किसके कहने पर आया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश पर आया, तो उनको बताया गया कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने के ज़रिए जो कायम मुकाम उस वक्त सदर मुमलिकत थे वो लेकर आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि ये मामला हमारे सामने नहीं है, नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा का एक तसलसल से ये व्यू रहा है कि जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो नहीं आने चाहिए। ये डिक्टेटरशिप की एक तरह से हमें लगती है मिसाल, बल्कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में कानून साजी डिबेट के साथ पार्लियामेंट से ही होनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने यह भी कहा कि क्योंकि ट्रिब्यूनल्स का मामला था तो उन्होंने पूछा कि रिटायर्ड जजेस से मुतालिक ये कानून कब बना और उन्होंने ये भी पूछा कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है इलेक्शन एक्ट के जरिए के अंदर। और उसकी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया यानी इलेक्शन एक्ट, उन्होंने कहा कि पार्लियामान के कानून के बाद आप कैसे इलेक्शन एक्ट के ऊपर एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। और उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने की वजह क्या थी, क्या कोई इमरजेंसी थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, तो उसमें रद्दोबदल के लिए अचानक से ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा, ये किसकी ख्वाहिश थी कि जिस पर ये ऑर्डिनेंस आया। तो उनको बताया गया कि ये वजीर आजम की ख्वाहिश थी। सलमान अकरम राजा ने बताया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है या फिर काबीना की। तो उनको बताया गया कि जाहिर है कि पार्लियामेंट की वक़्त ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि फिर जो ऑर्डिनेंस है इसके ज़रिए हाई कोर्ट के फैसले की नफ़ी की गई है। और क्योंकि ये मामला ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट्स में चल रहा था, फिर उन्होंने पूछा कि ऑर्डिनेंस पेंडिंग कहाँ-कहाँ है। सलमान अकरम राजा ने उन्हें बताया कि ऑर्डिनेंस पेंडिंग है 2 हाई कोर्ट्स में। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस का इतलाक तो पूरे मुल्क में होता है, तो वो 2 हाई कोर्ट्स में क्यों पेंडिंग है। इस बात से ऐसे लगा कि शायद वो ये चाह रहे थे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ही अगर चैलेंज किया जाता तो सुना जा सकता था। हमने माजी में देखा ऑर्डिनेंसेस चैलेंज होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। खैर, उसके अलावा पूरी जो लिटिगेशन है ट्रिब्यूनल्स वाली उसको भी सिकंदर बशीर मोहम्मद ने सामने रखा जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। और उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे, रजिस्ट्रार्स को बेसिकली, और उनसे ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम मांगे थे और बाकी किसी भी हाई कोर्ट में कोई तनाज़ा नहीं आया। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बाकी जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं उनमें कोई तनाज़ा नहीं आया और यहाँ तक कि बलूचिस्तान में तो अब ट्रिब्यूनल्स अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने को है। तो अदालत ने तमाम ट्रिब्यूनल से मुतालिक पूरे मुल्क का रिकॉर्ड इसलिए मंगवाया है कि देखा जाए कि सिर्फ मसला पंजाब का क्यों निकला। तो जब ज़ाहिर रिकॉर्ड आएगा तो ये भी वाजे हो जाएगा कि मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, मसला इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स का भी है।
तो फिर वो तय हो जाएगा कि आखिर क्यों ट्रिब्यूनल्स के मामले पर इलेक्शन कमीशन और जो अदालतें हैं उनमें मसला चल रहा है। खैर, अब चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने दौरान समात इलेक्शन कमीशन की वुक़्क़त से मुतालिक ये भी कहा है कि वो आईनी इदारा है, काबिल एहतराम है, उसका भी एहतराम किया जाए। और ये बार बार हम देख रहे हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान का केस हो, उससे मुतालिक उससे पहले भी एक केस था जो कि आरओज़ रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक था, उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने, और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक भी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है। आज की समात में उन्होंने बार-बार ये कहा, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक ये भी कहा कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से पूरे का पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो मुतासिर हुआ था। तो ये भी उन्होंने वाज़ेह किया कि अदालतों को किसी भी सूरत इस किस्म के फैसले नहीं देने चाहिए। और आज चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने इस केस के अंदर जो इसका फैसला है वो एक तरह से सुना दिया। वो ऐसे कि उन्होंने दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल को सेकंड करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 219 की शिक सी बड़े वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने ये भी वाज़ेह किया कि ये जो केस है इसके अंदर उन्होंने कहा कि जब जब आइन की तशरीह अदालतों से हुई है, पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, जो फोरम है इन तमाम तर तनाज़ात का, मामलात का, वो पार्लियामेंट है। चीफ जस्टिस की ये बात बिल्कुल बजा है, लेकिन माजी करीब में ही हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुख्तलिफ केसेस में आइनी तशरीह होती रही है, और कभी कभी ये ज़रूरी भी होती है। तो हर चीज़ में ये कहना कि पार्लियामेंट एम्पावर्ड है, और फिर उनके सामने सलमान अकरम राजा थे। सलमान अकरम राजा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी उम्मीदवार भी थे, उनकी हिमायत याफ्ता थे, तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने उनको आज समात के दौरान एक दफ़ा बात करने से टोका, एक मरतबा उनकी करेक्शन की, और आखिर में उनको ये कहा कि क्योंकि आप मुकदमे में फ़रीक हैं तो कोशिश करें कि वुकला वाले यूनिफॉर्म में ना आए। और उनको बात करने से रोकने के साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि क्योंकि आपसे तो हम इस मुकदमे के अंदर आप फ़रीक हैं, और अभी क्योंकि नोटिस की स्टेज पर है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आपका कोई इस पूरे जो केस चल रहा है इसके अंदर हम तो आपकी हिमायत में, यानी अदालत बोल रही है, तो आपको आज बोलने की क्या ज़रूरत है, जबकि मामलात हमें पता है कि इससे काफ़ी बरक्स हैं। खैर, चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों का जब हवाला दिया, जब इलेक्शन कमीशन के वकील उनसे ये इस्तदा कर रहे थे कि आप जो अभी फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक उसको मुअत्तल कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि अभी ये लार्जर बेंच केस सुनेगा। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की ये इस्तदा कबूल नहीं की। उल्टा चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने इस जवाब में, क्योंकि सिकंदर बशीर मोहम्मद ये कह रहे थे कि 1977 से, यानी 1977 से लेके आज तक जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ने ही बनाया, कभी नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ने बनाया हो। यानी वो ये बात नहीं बता रहे कि जो फैसला है जस्टिस शाहिद करीम का, उसके अंदर ये लिखा है कि हम, क्योंकि सलमान अकरम राजा की वहाँ पे दरख्वास्त थी, तो उसको मंजूर करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही कहा था कि आप नोटिफिकेशन कर दीजिए ट्रिब्यूनल्स का, और अगर आप नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो बसूरत दीगर ये होगा कि उस टाइम फ्रेम के बाद लाहौर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन कर देगा। और यही हुआ। मुकम्मल बात आज अदालत में नहीं बताई गई, लेकिन उस नामुकम्मल बात पर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने यही कहा कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या हम इलेक्शन कमीशन को ही ख़त्म कर दें, और फिर ये कहा कि रिटर्निंग अफसरान के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे उस वक्त इंतखाबात का अमल रुका था। और फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप, यानी इलेक्शन कमीशन, अपना काम करें और दूसरों को दूसरों का काम करने दें। और फिर उन्होंने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करके कहा कि फ़र्ज़ करें कि अगर दो आइनी इदारों के दरमियान लड़ाई है, जिसको चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा अभी तक यही देख रहे हैं कि शायद लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान का ये तनाज़ा है, तो वो कहते हैं कि इसमें फिर आपका, यानी पीटीआई का क्या ताल्लुक है। तो पीटीआई की आज भी ज़रा क्लास हो गई, और आज अदालत में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के बहुत से वो लोग जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 से वो जीते हुए थे, वो भी मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा बात बेबात पीटीआई पर नाम लिए बगैर बरहम भी हो रहे थे, और उनका ये कहना है कि जब ये ताल्लुक ही नहीं है इसमें पीटीआई का कोई, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का मामला है, तो पीटीआई कहाँ से आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखनी है कि ये जो तमाम तर तनाज़ात हैं ये उठे इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं वही ट्रिब्यूनल्स में है, तो वो इस तरीके से एक मुतासरा फरीक बनते हैं, और जब वो ये बात करते हैं तो पता नहीं शायद वो अपनी बात ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाते, या अदालत उनकी बात सुनना समझना नहीं चाहती, तो बार बार उनको डांट डपट कर रोक दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस मामले पर
जो बेंच है वो बड़ा बनेगा और लार्जर बेंच बैठ के इस मामले को तय करेगा। तो उम्मीद है कि जिन जजेस को शामिल किया जाएगा कमेटी की जानिब से इस बेंच के अंदर, वो ज़रूर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर आएँगे और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन से ज़रूर सवाल करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स के मामले पर आखिर आपने इसको अना का मसला क्यों बना रखा है। क्योंकि सिर्फ ये लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी ज़िद का भी है। उनकी जानिब से भी बैठकर ये फैसला कर लेना कि जो ट्रिब्यूनल्स उन्होंने तश्कील नहीं दिए, उन ट्रिब्यूनल्स के सामने वो पेश भी नहीं होंगे, जबकि दूसरी जानिब आज ट्रिब्यूनल्स ने अपनी काम का आगाज़ भी कर दिया है, जो इस नोटिफिकेशन से बने ट्रिब्यूनल्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो रोका नहीं है अब ट्रिब्यूनल्स के मामले पर। देखना ये है कि वो ट्रिब्यूनल्स भी चलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या उनकी इजाज़त देगी या नहीं देगी। लेकिन आज का जो केस था, यानी जिसको फौरी तौर पर फिक्स किया गया, और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ये कहते हैं कि हमने एक मैकेनिज्म बना लिया है और उस मैकेनिज्म के तहत हमने ये तय कर रखा है कि इलेक्शन से मुतालिक मैटर्स को फौरी फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखना है कि ये मामला कितना अरसा लटकता है और इस दौरान ट्रिब्यूनल्स अपनी कार्रवाई कहाँ ले जाते हैं। और आज चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जब ये कहा कि इलेक्शन से मुतालिक मामलात को फौरी तौर पर फिक्स करने का हमने एक ज़ाब्ता तय कर रखा है, तो उससे मुझे याद आया कि इंतखाबात में धांधली के केसेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेंडिंग हैं। कोई 2 से 3 ये केसेस हैं, जेआईटीज़ बनाने का मामला है, उन सब का भी ताल्लुक इंतखाबात से ही है। लेकिन पिछले 3-4 माह से वो मुकदमात मुकर्रर होके नहीं दे रहे। तो लगता ये है कि क्लैरिटी एक आनी चाहिए थी कि शायद जो मामलात या जो तनाज़ात इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में लेके आएगा, उनको तरजीही बुनियादों पर ज़रूर फिक्स करेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो मामलात या जो तनाज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आएगी, क्योंकि इस वक़्त वो एक जमात है जिसका हाल वो है या शायद बदतर हाल है उससे जो मुस्लिम लीग नून का पहले था, तो वो मुतासरा जमात है। और अगर वो कोई लिटिगेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरजीह वो नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको प्योरली इलेक्शन मैटर शायद नहीं समझती है। तो आज की समाअत में यही हुआ। अब देखना है ये मामला कितना लटकता है, इतनी देर में ट्रिब्यूनल्स क्या करेंगे और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा आज की समाअत के जो रिटन ऑर्डर है उसमें क्या कुछ कहते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।